फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बायस पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर गौर। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्ताना ममालिक की कोशिशों को तक़वियत देने की ज़रूरत पर जोर। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। हरनाई जिला में ऑपरेशन करके फितनाल खारिज के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया। वसीमा में की गई कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। GHQ हमला केस के 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत का मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान में उमर अयूब, जरताज गुल, शिबले फराज, मुराद सईद, हमाद अजहर, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक शामिल। शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी मुल्जिमान में शामिल। फैसले में कहा गया सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाक़यात की साजिश में मुलव्विस पाए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल एक साथ 55 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर, डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 130 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। और ईरान जंग से मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। अरब लीग वज़राए ख़ारिजा का हंगामी अजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में ईरान के अरब ममालिक में हमलों से मुतालिक बातचीत की जाएगी। वीडियो लिंक इजलास में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा शरीक होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वाराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। GHQ हमला केस के 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत का मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान में उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, मुराद सईद, हमाद अजहर, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक शामिल। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी मुल्जिमान में शामिल। फैसले में कहा गया सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाक़यात की साजिश में मुलविस पाए गए। रावलपिंडी GHQ हमला केस का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में एक नशिस्त खतरे में पड़ गई। PTI के सेनेटर मुराद सईद की कैद और जुर्माने की सजा। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुराद सईद की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल एक साथ 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर, डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 130 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया।
ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग का 8वां रोज, ईरान पर मजीद हमले, तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके, अमेरिका का ईरान के 43 जहाज तबाह करने का दावा, इसराइल की लिबनान पर भी बमबारी जारी, तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गईं, धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई दिए, इसराइल और अमेरिकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई, शहदा में 198 खवातीन, तिब्बी अमले के 8 अरकान भी शामिल। ईरान के भी जवाब में खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले, ईरान ने उर्दन में थॉट डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर में रडार और मुआवन आलात की तबाही की तस्दीक हो गई। अमरीकी एहलकार के मुताबिक तकरीबन $30 करोड़ मालियत के अमरीकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका में हिम्मत है तो आबनाए हुर्मज में बहरी जहाज भेज कर दिखाए, ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को खुला चैलेंज। तर्जुमान का कहना है आबनाए हुर्मज से कोई अमरीकी या इसराइली जहाज गुजरा तो बस कर नहीं जा सकेगा। इंडोनेशिया ने ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडोनेशियन सदर मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं। अखबार ने लिखा कि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक मशरक़ वस्ता में जंग फैलने से रोकने पर मुत्तफ़िक़ हैं। ईरान पर मुजालिम के लिए अमरीका की इसराइल को मजीद गोला बारूद फराहम करने की तैयारी, अमरीका ने इसराइल को हंगामी सूरत हाल में हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को बाईपास करके $15 करोड़ से जायद के हथियार इसराइल को फरोख्त करने की इजाजत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा, कहा गैर मशरूत सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। ईरान में मिलकर एक अजीम लीडर का इंतखाब करेंगे। अमरीका इत्तेहादियों से मिलकर ईरान की बहाली के लिए इकदाम करेगा। ईरान को फिर से अजीम बनाएंगे। मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा। ईरान मुआशी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। ईरान जंग से मुतालिक मुतनाज़ बयानात, अमरीकी सेनेटर एडम शेफ ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। सेनेटर एडम शेफ ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने पहले ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह करने का दावा किया, जंग शुरू होने से पहले ये मौक़िफ़ बदल दिया गया। ट्रंप इंतजामिया का एक एहलकार कहता है ईरान में रजीम चेंज हदफ है, दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। रूस ईरान जंग में शामिल हो गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। अखबार के मुताबिक ईरान को अमरीकी और इसराइली अहदाफ की दुरुस्त लोकेशन रूस ने दी। जदीद रूसी सैटेलाइट्स की मदद से तेहरान इंतहाई महारत और दुरुस्तगी के साथ अहदाफ पर निशाना बनाने में मसरूफ। अमरीका और इसराइल का कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरानी फोर्सेस का बुनियादी हदफ। अखबार लिखता है कि कई मौके पर ईरानी हमले अमरीका और इसराइल के दिफाई सिस्टम पर हावी रहे। जंग के बाद से अमरीकी इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। ईरान और रूस के सदूर में टेलीफोनिक राब्ता, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का जंग बंद करने का मुतालबा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पुतिन ने कहा जंग फौरी बंद होनी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत की। अमरीका और इसराइल के हमलों में शहरियों के जानी नुकसान पर भी अफसोस का इजहार। मसूद पेज़ेश्कियान का ईरान से यकजहती पर रूसी सदर से इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कुछ मुल्क सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं। ये कोशिशें अमरीका और इसराइल पर मरकूज होनी चाहिए जिन्होंने ये जंग छेड़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हुकाम से राबते से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा मुज़ाकरात होंगे ना सीज़ फायर, ज़मीनी फ़ौज भेजना अमरीका के लिए बड़ी तबाही का बाइस होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनियों के हुकाम के साथ इजलास। अमरीकी कंपनियों की जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने की यकीन दहानी।
सदर ट्रंप ने कहा कि दिफाई साजो सामान की पैदावार में तोसी इजलास से 3 माह पहले ही शुरू हो चुकी थी। जरूरत पड़ी तो अमरीकी फौज आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर ले जा सकती है। ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने के सिवा कोई मुआहदा नहीं होगा। उमाड़ा के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम। खौफनाक तसादुम में 7 अफराद जाँ बाग, 8 शदीद जख्मी। एसपी मकरान के मुताबिक लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। ग़ज़वाए बदर इस्लाम और कुफर की पहली जंग, हक़ व बातिल का मार्का। ग़ज़वाए बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को लड़ा गया। मदीना मुनव्वरा से 100 किलोमीटर दूर बदर के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में फर्जंदान इस्लाम ने कुफ़ार को बदतरीन शिकस्त दी। 313 निहत्ते मुसलमानों ने 1000 मुसल्लह काफिरों को शिकस्त फाश दी। एप्स्टीन स्कैंडल में अमरीकी सदर से मुतालिक ताज़ा इंकशाफात। नई दस्तावेजात में खातून का सदर ट्रंप पर 80 की दिहाई में जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम। FIA की जानिब से जारी की गई नई दस्तावेजात में खातून ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप ने उस दौर में ज़बरदस्ती जिनसी अमल पर मजबूर करने की कोशिश की। मुज़ाहमत करने पर गुस्से में आकर मेरे बाल खींचे और मुक्के मारे।